बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है श्री राम जी और शिव जी के संबंधों के ऊपर। राम जी का राज तिलक हो गया। अब उसमें निमंत्रित सारे देवी देवता सब आए थे। शंकर जी भी आए थे, वेद भी चारों आए थे। तो और सबने अपने अपने प्रकार से राम जी की वंदना करी। सबने विनती किया, उन्होंने किया, वंदना किया। शंकर जी ने भी वंदना किया राम जी की। और काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज से कहते हैं कि जब थोड़ा सावकाश हुआ, कुछ लोग गए, थोड़ी सी फुर्सत जैसे देखी शंकर जी ने, तब वहाँ पर आए और उनकी विनय प्रार्थना उनकी करने लगे। बैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरी पुलक शरीर। शरीर रोमांचित है, वाणी उनकी गदगद है। राम जी की वंदना कर रहे हैं ना। अब वंदना कर चुके, फिर उन्होंने वरदान मांगा। देखिए शंकर जी राम जी से क्या वरदान मांगते हैं। प्रसंग ऐसे आते हैं, राम जी भी शंकर जी से एक बार वरदान तब मांगे थे जब शंकर जी का विवाह करने के लिए किसी देवता का साहस नहीं था उनसे कहने के लिए, और तब राम जी ने उनसे मांगन मांगा था। शंकर जी मांगते, और शंकर जी ने जब जब मांगा है श्री राम के चरणों में अनुराग और उनकी प्रेम और भक्ति ही मांगी है। पिछली वीडियो में भी यही बताया गया था, यहां पर भी शंकर जी वही मांगते हैं। बार बार उनसे वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, आपके कमलवत चरणों में भक्ति और आपका सत्संग हमें सदैव मिलता रहे। यही वरदान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बार बार बर मांगऊं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। आपकी भक्ति मिले और आपका सत्संग हमेशा मिलता रहे, यही हमको वरदान दो। और राम जी का गुणों का गान करते हुए शंकर जी फिर वहाँ से कैलाश चले गए। और राम जी ने, चूँकि राज्याभिषेक हो चुका था, तो सारे बानरों को, जो उनकी सेना वहाँ उनके साथ गई थी, उनको यथाउचित स्थान देकर के विश्राम करने के लिए कहा। बरनि उमापति राम गुण हर्ष चले कैलाश, तब प्रभु कपिन दिखाए सब विधि सुख प्रदवास। वो लोग विश्राम के लिए गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। राम जी एक बार गुरु और भाइयों के साथ, सभासदों के साथ में बैठे थे। आपस में चर्चा चल रही थी, धर्म की, नीति की, शास्त्र की, सत्य की, मर्यादा की। क्योंकि जब विद्वत सभा इकट्ठा होगी कहीं पर भी, तो चर्चा इन्हीं सब चीज़ों पर होगी। सबने ये इच्छा जाहिर की थी कि राम जी से कुछ नीति की बातें सुनी जाए। तो राम जी वहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त, अगर कोई व्यक्ति परलोक में और इस लोक में अगर वो सुख चाहता है, तो अपने मन में दृढ़ विश्वास करके गांठ बांध ले। सबसे सुलभ, सबसे सुखद मार्ग भक्ति है और कुछ नहीं है। इससे आसान रास्ता और कोई नहीं है। दोनों लोक में, इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मन वचन हृदय दृढ़ गाहू। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। और यही बात पुराणों में, वेदों में बताई गई है। लेकिन एक रहस्य की बात और है। राम जी ने सबको, अपने सभासदों को, पूरी सभा को बताया कि एक रहस्य की बात और है, और मैं कर जोर कर विनती स्वरूप सबसे कहता हूं कि अगर हमारी भक्ति पानी है तो शंकर जी का भजन जरूर चाहिए। बगैर शंकर जी के भजन के, उनके ऊपर श्रद्धा के, उनकी भक्ति के हमारी भक्ति नहीं मिलेगी। और हुए एक गुपुत मत
सबहि कहऊँ कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। अगर राम जी की भक्ति पानी है तो श्रद्धा, विश्वास और भजन भोलेनाथ का भी करना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं है। काकभूषुंडी जी ने कथा गरुड़ जी को सुनाई थी। पहले भी मैंने बताया है, कथा 4 जगह एक साथ ही चल रही है। काकभूषुंडी जी को यह शरीर क्यों मिला, इसकी थोड़ी व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि काकभूषुंडी जी जो थे, उनके पूर्व जन्म की कथा थोड़ी सी ये है कि ये साकेत में इनका जन्म हुआ था। कालांतर में साकेत में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष अकाल बहुत बड़ा। ये भटकते भटकते उज्जैन पहुंच गए और ये शैव थे, शंकर जी के परम भक्त थे। यहां तक तो बात सही थी, लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि वैष्णवों को ये कभी फूटी आंख वो इनको नहीं भाते थे, वैष्णवों से द्रोह रखते थे और शंकर जी के भक्त थे ये। इसी कारण इनको आगे श्राप भी मिला था, जिससे इनको काक शरीर मिला है। इनको जो गुरु जी मिले थे वो बहुत सज्जन थे, बहुत सरल, बहुत सीधे सज्जन थे। उन्होंने इनको बुला करके समझाया और नीति की, ज्ञान की, सत्य की कुछ बात बताई और ये कहा कि भी शिव जी की, शंकर जी की सेवा करने का फल बेटा ये है कि राम के चरणों में अविरल भक्ति मिलती है। एक बार गुरुलीन बुलाई, मोहिनीति बहुभांत सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। लेकिन इनके मन को नहीं भाया और उन्होंने समझाया कि राम वो हैं जिनको शंकर जी और ब्रह्मा जी ये लोग भजते रहते हैं। आदमी की पशु स्वरूप जो हैं उनकी क्या बात है, उनकी क्या सोच है और क्या उनके बारे में सोच रहे हो, जब शंकर जी और विधाता जिनको भजते रहते हैं और जिनके चरणों के में प्रेम ब्रह्मा जी और शिव रखते हैं, उनसे द्रोह करके तो अपना कल्याण चाहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने समझाया गुरु जी ने काकभूषुंडी जी को, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कह केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुत चाहसि अभागी। उनसे द्रोह करके और शंकर जी की भक्ति चाहता है, कभी संभव नहीं है। तो ये है श्री राम के और शंकर जी का संबंध। ये पहले भी मैंने बताया है, ये जैसे किसी कंपनी का स्कीम है, उसी तरह से भक्ति है। शंकर जी की भक्ति कीजिए, राम जी की मिलेगी, राम जी की करिए, शंकर जी की मिलेगी। और दोनों को एक एक की ही नहीं, इनके पूरे परिवार की कृपा उसके ऊपर रहेगी जो राम का भक्त है, और जो शिव का भक्त है उसके ऊपर राम जी के परिवार की पूरी कृपा रहेगी। ये दोनों का यही है कि एक की भक्ति करो, दूसरे में श्रद्धा रखो, तो सबकी कृपा, सबकी दया दृष्टि और सबका अनुराग स्नेह मिलता है। शेष अगले वीडियो में। भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।